आदरणीय रतौनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब को नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी सलाम, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय जोहार। दोस्तों, क्योंकि समय कम है इसलिए कम समय में 2 मिनट में अपनी बात कहूँगा और भी लोगों को सुनना है। इस देश के अंदर हमेशा से 2 लड़ाइयाँ रही हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी 2 लड़ाइयाँ चल रही थी। एक राजनीतिक आज़ादी की और दूसरी मुकम्मल भारत बनाने की लड़ाई चल रही थी, जिसे डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे। और राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन जो मुकम्मल भारत बनाने की जो लड़ाई थी, वो मुकम्मल भारत बनाने की लड़ाई अभी भी चल रही है। वो संघर्ष अभी भी चल रहा है, जिसको आप और हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो संघर्ष आज इस मंच से झाड़ रहा है और इस मंच से झाड़ने के साथ साथ ये कहने का वो काम कर रहा है। वो संघर्ष जो मुकम्मल भारत बनाने की जो लड़ाई है कि इस देश में जो आदिवासियत की पहचान रही है उसे भुलाने का काम जिस तरीके से मनुवाद और ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा किया गया। इस देश में ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों के द्वारा कहा गया कि इस देश की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई आज़ादी की, लेकिन उससे पहले जो 70 सालों का संघर्ष था और 1757 में जब अंग्रेजों ने इस देश पर अपने रेवेन्यू के अधिकार प्राप्त किए, उस 1757 से लेकर 1980 में पहला जो संघर्ष हुआ, 1990 में तिलका मांझी को फांसी दी गई। उस तिलका मांझी का जिक्र इस इतिहास में कोई नहीं करता है। वो आदिवासी समाज से आने वाले तिलका मांझी जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, हम गर्व करते हैं और इस मंच से इस गर्व के साथ कहना चाहते हैं, सीना ठोक के कहना चाहते हैं कि हम उस विरासत के लोग हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ और सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। हम उस विरासत के लोग हैं, हम उस तिलका मांझी के लोग हैं, हम उस आंदोलन के लोग हैं जो 1828 से लेकर जो है 1832 तक चला, जिसका नेतृत्व आदिवासियों ने किया। हम उस विरासत के लोग हैं जिस लड़ाई का नेतृत्व जो है महात्मा टंटे भील ने किया। हम उस विरासत के लोग हैं जहाँ हूल क्रांति हुई, जहाँ 30,000 से ज़्यादा सैनिक 30,000 से ज़्यादा आदिवासी जो सैनिक के तौर पर लड़ रहे थे वो शहीद हुए। हम उस विरासत के लोग हैं। इस मंच से कहना चाहते हैं कि इस देश में जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, मुकम्मल भारत बनाने की लड़ाई, और आप सोचिए 1757 में जिस तरीके से अंग्रेजों को इस देश पर अधिकार प्राप्त हुए, 1961 तक भारत की आज़ादी, 1947 और गोवा की आज़ादी 1961 तक जो है 200 साल से ज़्यादा हमें लग गए इस देश को आज़ाद कराने में। अब सोचिए निजी हाथों में जिस तरीके से देश दिया जा रहा है, जिस तरीके से इस देश में आदिवासियों ने जल जंगल जमीन को संरक्षित करने का काम किया, जिस तरीके से इस देश की तमाम संसाधनों को संरक्षित करने का आदिवासियों ने काम किया, आज उन संसाधनों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। उस नॉर्थ ब्लॉक में और उस साउथ ब्लॉक में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे खून पसीने से बनाए गए उस नॉर्थ ब्लॉक में, उन बिल्डिंगों में, उन संसद के भवनों में, उनमें बैठकर हमारे खिलाफ नीतियां बना रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी को जो है पेशाब पिलाई जाती है। इसी मध्य प्रदेश के जो जंगल है, सबसे ज्यादा आदिवासी इस मध्य प्रदेश में रहता है, उन जंगलों को निजी हाथों में देने की मध्य प्रदेश सरकार बात करती है। इस भेदभाव के खिलाफ, आदिवासियत के लिए, आदिवासियत को जिंदा रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो बलिदान दिवस है, वो प्रेरणा सिर्फ इस देश के आदिवासियों को ही नहीं देता लड़ने की, वो प्रेरणा इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, बुद्धिस्टों को भी देता है, हर जाति हर कौम को देता है, और प्रेरणा देता है कि हमें न्याय की लड़ाई में झुकना नहीं है, हमें लड़ते जाना है, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। और जिस तरीके से राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान हुआ, तोप से उड़ाया गया, हमारे पहले नायक तिलका मांझी को भी जो फांसी पर पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ओबीसी महासभा जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात करती है, कि मध्य प्रदेश की धरती से जो संघर्ष जातीय जनगणना का चला, चाहे वो धर्मेंद्र कुशवाहा के घर से चला हो, बहन लोधी के घर से चला हो, पुष्पराज सिंह के घर से चला हो, विश्वजीत रतौनिया के घर से चला हो, हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं कमलेश्वर पटेल जी, इनके घर से चला हो, सतीश पेंड्राम जी बैठे हुए हैं, इनके घर से चला हो, आप लोग जो मौजूद हो आपके घर से चला हो। ये बड़े खुशी की बात है कि देश की हर विपक्षी
दूसरी पार्टी वो जातीय जनगणना को अब मुद्दा बनाए हुए है। और वो जातीय जनगणना अब हम पूरे प्रदेश में जाके उस जातीय जनगणना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी हमने कटनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बार बार हमसे ये मनुवादी लोग और ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि दलित जातीय जनगणना की बात क्यों करते हैं, आदिवासी जातीय जनगणना की बात क्यों करते हैं, उनके संदर्भ में तो जातीय जनगणना उपलब्ध है। तो इस मंच से कहना चाहते हैं कि अगर 2011 की जातीय जनगणना दलितों और आदिवासियों की उपलब्ध है, तो जिस तरीके से बिहार ने अपने यहाँ जातीय जनगणना कराई और सभी जातियों को, सभी धर्मों के उनके आंकड़े उजागर किए, तो तुम्हें आंकड़े प्रकाशित करने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बता देते कि बौरी वन में कितने आदिवासी रहते हैं? क्यों नहीं बता देते कि बौरी वन में कितने लोधी रहते हैं? क्यों नहीं बता देते ग्वालियर में कितने दलित रहते हैं, कितने आदिवासी रहते हैं, कितने कुशवा रहते हैं? तो ये लड़ाई जो है बांटने की लड़ाई है ओबीसी SC ST की। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक संदेश लेके जाइएगा, ये राजा जो हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह हैं, इनका एक संदेश लेके जाइएगा कि जब ये बात करें ओबीसी SC ST में हमें बांटने की, तो इनसे एक बात कहिएगा कि हम उस विरासत के लोग हैं जब कार्ल मार्क्स पैदा हुआ। हम जब तक संघर्ष करेंगे, मैं एक कहानी सुनाकर जो है अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बार कार्ल मार्क्स जो है, इस दुनिया में कार्ल मार्क्स का वही मर्तबा है जो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मर्तबा है। उनने दुनिया के तमाम गरीब मजदूरों के लिए संघर्ष किया। एक बार वो समुद्र किनारे बैठे हुए थे और उस समुद्र किनारे गहन चिंतन में बैठे हुए थे। एक उनका पुराना चाहने वाला व्यक्ति उन्हें देखता है और उनसे कहता है, कार्ल तुम इस गहन चिंतन में समुद्र किनारे कैसे बैठे हुए हो? मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं तुम्हें खूब सुनता हूँ, मैं तुम्हें खूब देखता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। इतने में एक समुद्र की लहर उनसे आकर टकराती है और वो पूछता है उनका चाहने वाला कि आखिर आपका लक्ष्य क्या है, ये बता तो दो हमको। तो कार्ल कहते हैं कि मेरा लक्ष्य इस सर्वहाराओं के लिए संघर्ष और संघर्ष है। इस मंच से कहना चाहते हैं कि उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए जब तक इस हिंदुस्तान को मुकम्मल हिंदुस्तान बना नहीं देते, भले ही हमारे प्राण चले जाए, भले ही हमारी जान चली जाए, भले ही हमें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, उस मुकम्मल हिंदुस्तान बनाने के लिए, मुकम्मल भारत बनाने के लिए, हम SC ST OBC के अधिकारों को सुनिश्चित करवाने के लिए, जातीय जनगणना कराने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आपको एक बार पुनः जय भीम, जय जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद एक नारा लगाइएगा। आप इस नारे को पूरे देश में दबा दिया गया। JNU से ये नारा निकला कि मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, बिरसा का नाम पहले आता है। वो इसलिए आता है कि इस देश को मुकम्मल देश बनाने के लिए सबसे पहले आदिवासियों ने लड़ाई चालू की थी, चाहे फिर वो सामंतवाद के खिलाफ चालू की हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये नारा लगाइएगा बिरसा फुले अम्बेडकर की शान में कि ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। जय बिरसा, जय फुले, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रतोनिया जी। हमारे बीच में बालक दास पटेल जी जो कि जिलाध्यक्ष हैं।